वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। आज वापस से न्यूमरोलॉजी की कंसेप्ट को शुरू करते हैं। डॉक्टर जयेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। आज हम हमारी जो पिछली यात्रा है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने जाना कि बर्थ नंबर क्या है, हमने जाना कि डेस्टिनी नंबर क्या है, हर नंबर का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, किस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है। ये सभी चीजें हमने अभी तक हमारी सारी वीडियोस में देख ली। अब राइट। एक अलग टॉपिक निकल करके आता है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के अलावा, वो है कुआ नंबर। तो जी। इसको शुरू करते हैं कि कुआ नंबर क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होता है और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे एनालिसिस पर। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं कुआ नंबर के बारे में ये बताऊंगा कि कुआ नंबर होता क्या है, बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है। कुआ नंबर कहा जाता है कि एक सीक्रेट नंबर होता है या कैलकुलेशंस करके एक ये नंबर आ जाता है जो हमारे लोशो ग्रिड में कोई एक नंबर को बढ़ा देता है या फिर किसी मिसिंग नंबर की कमी पूरी कर देता है। जिस तरह से कुआ नंबर का कैलकुलेशंस है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर वर्बली बताने की कोशिश करूंगा, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है वो। हम एक मूलांक अगर देखते हैं तो हम सिर्फ डेट देखते हैं। हम अगर भाग्यांक देखते हैं तो इट इज द टोटल ऑफ फुल डेट ऑफ बर्थ, ऑल द 8 डिजिट्स। लेकिन जब हम कुआ नंबर देखते हैं तो हम खाली ईयर ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ईयर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का ईयर ऑफ बर्थ 2000 है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, 2000 2000 ईयर ऑफ बर्थ है, तो उसमें क्या होगा कि दो चीजों का क्राइटेरिया, एक तो ईयर ऑफ बर्थ से करना पड़ेगा, दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा क्लाइंट है या जो व्यक्ति है जिसका हम देख रहे हैं उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। क्योंकि कोआ नंबर के कैलकुलेशन में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक मेल की कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर या फीमेल का कर रहे हैं। अब जब 2000 का टोटल अगर हम देखेंगे ईयर का तो वो 2 आता है। पहला केस हम कंसीडर करते हैं मेल का। अगर मेल है तो हमें ये 2 जो है ये हमें 11 में से माइनस करना पड़ेगा। अब 11 कहां से आएगा, ये एक्चुअली एक फिक्स्ड नंबर है, कैलकुलेटिव पार्ट है ये, तो हमें ईयर ऑफ बर्थ जो रहता है उसकी टोटल हमें 11 से माइनस करनी पड़ती है। तो जब हम 11 में से 2 माइनस करेंगे तो इट कम्स टू 9। इस केस में हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का जो मेल है उसका कुआ नंबर 9 है। अब यही केस हम देखते हैं फीमेल्स के साथ। तो फीमेल के इसमें क्या होता है कि हम 2000 ही ईयर ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं तो उसका आता है 2। जब हम किसी फीमेल के लिए कुआ नंबर निकालेंगे तो हमें 4, एक स्टैंडर्ड यूनिट है 4, 4 से 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये आएगा 6। मेल के केस में ये 9 आया कुआ नंबर और फीमेल के केस में ये 6 आएगा। अब ये नंबर की खासियत ये है कि ये एक सीक्रेट नंबर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इंपॉर्टेंट नंबर इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो आने के बाद या तो किसी मिसिंग नंबर की पूर्ति कर देता है या फिर कोई सिंगल नंबर है और अगर ये एक बार इंक्लूड हो गया तो डबल हो जाते हैं। तो रिपीटेटिव नंबर की थियरी के अनुसार अगर कोई नंबर रिपीट होके 2 टाइम में हो जाता है तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो और अच्छे आते हैं, इम्पैक्ट अच्छा होता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि किसी के न्यूमरोस्कोप में, लोशो ग्रिड में ऑलरेडी कोई एक पर्टिकुलर नंबर 2 बार आ चुका है, इट इज वेरी गुड, लेकिन कुआ नंबर भी वही निकल के आता है और वो 3 बार हो जाता है, इट अगेन गोज नेगेटिव। तो अगर कुआ नंबर कुछ अच्छा इफेक्ट भी देता है तो कई जगह पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देता है कैलकुलेशन पर्पज से। अब हम देखेंगे कि कुआ नंबर अगर कोई मिसिंग नंबर की पूर्ति कर रहा है, जैसे किसी के लोशो ग्रिड में अगर 6 नंबर मिसिंग है और जब हम कुआ नंबर का कैलकुलेट करते हैं तो वो 6 निकल के आता है। तो अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट के मतानुसार ये है कि दो थियरी चलती है इसमें। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुआ नंबर अगर आ गया मिसिंग नंबर की जगह तो इसका मतलब वो उसका 100% इफेक्ट देगा। कुछ लोगों का मत ये है कि कुआ नंबर अगर आ गया है तो वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट उसका इम्पैक्ट जो है वो अराउंड 20% to 25%, नॉट मोर देन दैट। तो ये दो अलग अलग थियरीज चलती है, दो अलग अलग मत चलते हैं। तो हमको उसके हिसाब से फॉलो करके देखना होता है कि इस नंबर का इफेक्ट क्या आएगा। अगेन जो कुआ नंबर है वो 1 to 9 ही आएगा। तो जब हम उसके इफेक्ट्स देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या आएगा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे, तो हमारे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लैनेट्स के, नंबर्स के,
हमें वही देखना पड़ेगा, वही रिजल्ट हम उनको बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कुआ नंबर। बेसिकली इट इज अ नंबर, सीक्रेट नंबर, या एक ऐसा नंबर है जो मैजिक नंबर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, कि ये निकल के आता है और लोशु ग्रिड में एक नंबर की पूर्ति कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कुआ नंबर। जैसे हम जोकर कार्ड बोलते हैं, जो हम कभी कार्ड्स अगर खेलते हैं तो जोकर कार्ड बोलते हैं कि अगर ये आ गया तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरह यस। से कुआ नंबर हम देख सकते हैं। जब हम जी। एनालिसिस की बात करते हैं ना, अगर अभी कुआ नंबर की इंपॉर्टेंस किस तरह से और निकल के आती है इसको भी समझते हैं। अगर मैं किसी इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ बोलूं 15 मार्च 1996, तो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसका बर्थ नंबर भी सेम है, उसका डेस्टिनी नंबर भी सेम है। तो हम मोटा मोटी ये कह पाएंगे कि 15 तारीख को, 15 मार्च 1996 को जो भी लोग पैदा हुए उनका नेचर सिमिलर दिख रहा होगा। मोटा मोटी वो सारी चीजें हमको सिमिलर दिख रही होगी। लेकिन कुआ नंबर के आ जाने से ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर तो सेम है, लेकिन कुआ नंबर दो पार्ट में हो गया, मेल के लिए अलग रहेगा एंड फीमेल्स के लिए वो कुआ नंबर अलग रहेगा। तो यहाँ पर हमको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल चुका है कि किस तरह से अब मेल के लिए अलग तरह से एनालिसिस होगा और फीमेल के लिए अलग तरह से एनालिसिस होगा। कुआ नंबर राइट। जैसा आपने कहा ना कि एक एडिशन है हमारे एनालिसिस में, एक सीक्रेट नंबर की तरह काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक एंजल नंबर की तरह ये काम करता है। अगर आपकी डेट ऑफ जी। बर्थ में वो नंबर नहीं है और आ गया, हुआ नंबर आपका 6 आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अभी तक 6 नंबर नहीं था, तो आपको उसके इफेक्ट तो मिलेंगे। अब 100% मिलेगा या 25% मिलेगा, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। इस पर हर किसी का एक अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है। हुआ नंबर हमने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की। और अगर आप भी अपना कुआ नंबर अब कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कुआ नंबर क्या है। जयेश जी, इस डिस्कशन को आगे लेकर के जाते हैं। हमने दो कंसेप्ट के बारे में अभी बात की, जिसमें आपने कहा एक मिसिंग नंबर और दूसरा रेपिटेटिव नंबर, जो नंबर रिपीट करते हैं। आज जी। हम मिसिंग नंबर के बारे में बात करते हैं कि मिसिंग नंबर क्या होते हैं, किस तरह से इनको पहचाना जाता है और उसके क्या इफेक्ट आते हैं हमारे किसी भी न्यूमरोस्कोप में या हमारे एनालिसिस में। जी। मिसिंग नंबर का शाब्दिक अर्थ ही अगर आप समझ लोगे तो मिसिंग का नंबर मतलब होता है कि वो चीज मौजूद नहीं है। एक न्यूमरोस्कोप बनता है। न्यूमरोस्कोप मतलब क्या हो गया, हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसको लोशु ग्रिड बोलते हैं। और जो लोग समझिए कि ये जो हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, जो ऐसे लोग हैं लेमैन हैं जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए सामान्य बात मैं बहुत ही सिस्टमेटिक बताऊंगा कि लोशो ग्रिड का मतलब ये हो गया कि एक तरह की वो कुंडली बनती है। हम जब पत्रिका देखते हैं किसी की तो उसके अंदर एक कुंडली बनती है जिसमें ग्रहों का प्लेसमेंट होता है, उसके आधार पर सारे प्रेडिक्शंस होते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि एक लोशु ग्रिड बनता है, वो भी एक तरह की कुंडली है जिसको हम अंक कुंडली बोलते हैं, जिसके अंदर अंकों का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्लेसमेंट होता है प्रॉपर। तो किसी किसी की जन्म तारीख में ऐसा पाया गया है कि कुछ नंबर्स मौजूद हैं और कुछ नंबर्स मौजूद नहीं है। हो सकता है किसी की कुंडली में शायद एक नंबर मौजूद ना हो, तो जब वो मौजूद नहीं है तो हम ये कहेंगे कि उसकी कुंडली में एक नंबर मिसिंग है। सो ये थियरी सामने आ जाती है कि दिस इज कॉल्ड एज मिसिंग नंबर्स इन लोशो ग्रिड। अब मिसिंग नंबर्स का इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी की कुंडली में एक नंबर एक बार है, इसका मतलब उसके पास एक नंबर प्लेनेट जो कि सूर्य है उसके प्रभाव दिखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेंगे। कई बार ये होता है एक नंबर दो बार आ गया तो उसके भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। जब एक नंबर मिसिंग होगा तो उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क देखने को मिलेगा। कोई चीज हमारे पॉकेट में अगर नहीं है तो उसकी कमी जो है हमेशा हमको खलती है। तो इसी तरह से मिसिंग नंबर भी होता है। मिसिंग नंबर का नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है अगर वो नंबर नहीं है तो। मतलब सूर्य है एक नंबर, तो वो सूर्य की जो कृपा हमारे पर होनी चाहिए, जो उनकी वाइब्रेशन हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। उससे हमारे शारीरिक और मानसिक और सामाजिक जो रोज की गतिविधियां होती है उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा इसको अगर हम समझा सके लोगों को तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 9 नंबर तक अगर मिसिंग प्लैनेट्स हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो मैं बता सकता हूँ लोगों को भी 1 से 9 तक, बिल्कुल है ना। जी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जो इजीली लोग समझ जाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे अपने बारे में भी। जैसे अगर एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर सूर्य का है, तो सूर्य की क्वालिटीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए
हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति क्या होगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा क्योंकि सूर्य का इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में ये कम्युनिकेटर अच्छा नहीं होगा, मतलब ये कि लोगों को अपनी बातें पहुंचा नहीं पाएगा बराबर से, थोड़ी सी ऑथोरिटी लेवल में इनकी कमी आएगी। ये समझ लीजिए कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल या तो लो होगा या बहुत ही डाउन होगा, जिसके कारण इनके सारे काम बहुत ही सही तरीके से नहीं होंगे। सूर्य का ये कहा जाता है कि उसका अपना एक इंडिविजुअलाइजेशन पावर है, उसकी इंडिविजुअलिटी है खुद की, यहां पर वो कम हो जाती है, यहां पर उसकी इंडिविजुअलाइजेशन कुछ नहीं रहती है। उसको हमेशा कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, किसी से बातचीत करनी पड़ेगी, कहीं उसको डाउन होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा सामने वाले के पास अपना काम करने के। ये एक बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अगर एक व्यक्ति के अंदर सूर्य की इफेक्ट नहीं रहेंगी। उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है, जो हम सबसे ज्यादा सूर्य के लिए बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियल लीडरशिप क्वालिटी, तो लीडरशिप क्वालिटीज भी, उसकी जो स्किल्स है उसमें भी कमी आएगी। वो ग्रुप को हेड तो कर लेगा लेकिन इफेक्टिव लीडरशिप नहीं रहेगी उसकी। तो ये हम देखेंगे जब किसी का एक नंबर मिसिंग होता है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 2 नंबर की, तो 2 नंबर होता है चंद्र का। हम चंद्र प्लेनेट, जो चंद्र ग्रह है, उसको हम रिलेट करते हैं 2 नंबर के साथ में। तो उसमें क्या होता है, ये लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर की कमी होती है, स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी कमी देखी गई है, कॉन्शियसनेस लैक करते हैं ये लोग। इनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कॉन्फिडेंट। हाँ इतना है कि ये पंक्चुअलिटी इनकी मेंटेन करते हैं और पेशेंस इनका वैसे भी रहता है, अच्छा रहता है पेशेंस, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, लेस एक्टिव हम कह सकते हैं इनको, इनकी एक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। ये हमेशा क्या करते हैं, अपनी कमजोरियां जो रहते हैं उसको छुपाने में लगे रहते हैं हमेशा, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये कमजोरी है, तो हाउ टू ओवरकम आवर वीकनेसेस, ये उसको दबाने में रहते हैं ताकि लोग देख नहीं लगे हमारी कमजोरी क्या है। इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, इनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ये चंद्र मन का कारक है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि इनके अंदर जब चंद्र की कमी आती है तो ये फोकस से हट जाती है, फोकस नहीं कर पाते अपने चीजों पर। इनके जितनी नेगेटिविटीज अगर आप देखेंगे अभी तक मैंने जो बताई है, इनका फोकस कम होने से होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और छोटी छोटी गलतियां हमेशा करते रहते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत है, गलती करने के बाद भी ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ये सीख जाएंगे अपनी गलती एक्सेप्ट करना तो शायद उसको ओवरकम कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट देयर ओन मिस्टेक्स। इनको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दूसरों की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, ये खास बात है इनके लिए। दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए और हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए, एंड ट्राई टू एक्सेप्ट अवर मिस्टेक। ये हमारी एक खासियत है इनके लिए। सेंसिटिविटी की इनमें बहुत कमी होती है, बिकॉज 2 नंबर को हम सेंसिटिवनेस से भी जोड़ते हैं, सेंसिटिविटी की भी बहुत कमी होती है। तो ये अगर कोई दिख रहा होगा किसी को कुछ तकलीफ हो गई है तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इनका थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ये छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को लग गई है तो लग गई है, गिर गया पड़ गया तो ठीक है, वो चीजों की कमी आ जाती है इनके अंदर। हम 3 नंबर के लिए अगर हम आगे बात करेंगे तो 3 नंबर हमारा होता है गुरु से रिलेटेड। गुरु ज्ञान का कारक है, सबसे बड़ी चीज। तो 3 नंबर अगर मिसिंग होगा तो ज्ञान की कमी होगी, नॉलेज ले रहे हैं लेकिन एक्सेप्टेंस कम हो गया नॉलेज का, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, आंखों से पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर कुछ नहीं बैठ रहा है। इस तरह की जो पढ़ाई होती है या इस तरह का नॉलेज गेन होता है, ये 3 नंबर मिसिंग वालों के अंदर होता है। इनकी लॉजिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये लॉजिकली सोच नहीं पाते। ये कब सोच नहीं पाते हैं, जब इनका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनका लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका बहुत डाउन हो जाता है इसके अंदर। ये कई बार है ना बहुत ब्लंट हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जबकि अगर 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी कोई बात करते हैं तो सोच समझ के करते हैं।
बिकॉज उन्हें ये पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है और कब कहाँ क्या नहीं बोलना है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लंट हो जाते हैं, रूड बिहेवियर आ जाता है इन लोगों का। ये बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं कि इनको करना क्या है, बेसिकली करना क्या है। रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इनकी ये एक थोड़ी सी कमी आ जाती है। लोगों से ये रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते अच्छे से। किसी दूसरे की और अपनी, दोनों की एबिलिटी को ये बहुत डाउन समझते हैं। ये टेंडेंसी इनमें रहती नहीं है, ये हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी खुद की एबिलिटी खास करके। और उसके कारण इनके काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं उतने, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्लस इनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम हो जाते हैं। जबकि गुरु जिनका बलवान होता है, 3 नंबर जिनका इफेक्टिव नंबर लोशो ग्रिड में रहता है, उनके बोलने का सेंस अलग ही होता है। कम बोलेंगे लेकिन बहुत इफेक्टिव बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। यहाँ पर इनमें वो तकलीफ आ जाती है। सेल्फिशनेस एक बहुत इनके अंदर आ जाती है। अगर इनके पास कुछ भी चीज है तो उसके कारण इनकी सेल्फिशनेस, प्राउडी नेचर बहुत बढ़ जाता है, जो इनको नेगेटिव बना देता है। इसके बाद में दूसरे लोगों से, अपने परिवार से या फिर मित्रों से या अपने कलीग से, किसी से भी ये रिलेशंस बनाने में थोड़ा सा दूर रहते हैं। इनके रिलेशंस ज्यादा लोगों से रहेंगे, बट जो हम गुड रिलेशंस बोलते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है इन लोगों का। बहुत अच्छी तरह से इनके थॉट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये मेंटल कैपेसिटी थोड़ी सी इनकी वीक होती है। सोचने समझने का पावर जो है, थोड़ा सा लोगों से समझना है, कुछ इंटरेक्ट करना है, कमी होती है इनके अंदर। लॉजिकल थिंकिंग भी इनकी कमी होती है, तो ये थोड़ा सा 3 नंबर वालों के साथ अक्सर देखा गया है। नॉलेज की भी कमी होती है और इमेजिनेशन पावर की भी कमी होती है। विजुअलाइजेशन करना, इमेजिन करना किसी चीज को, वो नहीं हो पाता है। अच्छा, ये नेगेटिविटीज लेके चलते हैं, उसके कारण ये अपने लाइफ में अपसेट भी बहुत हो जाते हैं। ये इनके लिए एक नेगेटिव कारण बन जाता है। एंड अगेन अपसेट होने के बाद में माइंड नेगेटिव चलेगा और सारी चीजें फिर एक चक्कर के जैसे सारी नेगेटिविटी आने लग जाती है। स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज गेन करना, इसमें इनकी कमी देखी गई है। 3 नंबर गुरु का है, 3 नंबर के लोग स्पिरिचुअल भी अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आध्यात्म की कमी देखी गई है इन लोगों के अंदर। इस तरह से हमने अभी तक 1, 2 और 3 का देखा है इसके अंदर। ठीक है। अब हम चलेंगे आगे राहु के नंबर पे। 4 नंबर जो है वो राहु का हम मानते हैं, 4 नंबर राहु से जुड़ा हुआ है। राहु के नंबर ना होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है व्यक्ति में कि वो इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है अपने लाइफ में। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी कमी आ जाती है उसके अंदर, और वही उसके ड्रॉबैक का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, इमेजिनेशन पावर उसके कम हो जाते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि उसको स्वच्छता पसंद नहीं होती। वो अपने रूम में, अपने ऑफिस की टेबल में, अपने घर में, अपने दोस्तों के वहां जहां भी रहेगा, उसके आसपास सब अस्त व्यस्त रहेगा। उसको उसकी परवाह नहीं है। कचरा भी होगा तो उसको ठीक है, वो अपना काम करके चला जाएगा। उसको साफ सफाई पसंद नहीं होती है, और उसको अस्त व्यस्त रहना बहुत अच्छा लगता है। उसको कुछ पड़ी नहीं है कि हमारे आसपास का सराउंडिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। दूसरा, 4 नंबर जिसका मिसिंग है, वो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर बहुत अच्छे नहीं होते। अगर आप उनको बोलोगे कि आपके पास कुछ कैश का हैंडलिंग करना है या फाइनेंस में अकाउंटिंग प्रॉपर करनी है, उनको नॉलेज है, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो मैटर्स को प्रॉपरली समझ नहीं पाते, वो हैंडल ही नहीं कर पाते। हमेशा फाइनेंशियल मैटर्स में वो गड़बड़ी करेंगे। तो मेरा एक सुझाव रहता है कि 4 नंबर जिसके लोशो ग्रेड में नहीं है, उसको इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड ना करे, रेमेडीज करने के बाद भी कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा ध्यान देके फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी चाहिए। ये लेजी भी हो जाते हैं। जनरली देखा गया है, बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। इनको टाइम की कोई कदर नहीं है। इनके लिए 5 मिनट का काम 15 मिनट में भी होगा तो इनको फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम की कदर नहीं करते हैं, इसलिए टाइम इनकी कदर नहीं करता है। ये प्री डिटरमाइंड अगर कोई काम है कि हमें ये टाइम पे ये काम करना है, तो 99% ये उस समय वो काम नहीं कर पाते। अपने गोल्स को अगर इनको ये करना है कि हमें अपना गोल एक सेट करना है कि ये टाइम पे मुझे ये काम करना है, बट वो नहीं कर पाएंगे, ये उनकी खासियत है। दूसरा, एक हमने पुरानी कहानियों में सुना है शेख चिल्ली। तो जिसका 4 नंबर मिसिंग है, आप मान के चलिए कि वो शेख चिल्ली है। उसके थॉट्स इतने अजब गजब रहेंगे, वो सिर्फ थॉट्स में ही जीता है।
रियल वर्ल्ड से उससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ थॉट्स में चला करता है और उसी में उलझा रहता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा लाइफ का चेंज हो जाता है। उसको जाना ईस्ट में है तो वो वेस्ट में घूमते रहता है, सक्सेस ढूंढते रहता है जो उसको कभी मिलती नहीं। तो थॉट्स पे अपने कंट्रोल करना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे प्लान्स बनाना जरूरी है क्योंकि ये प्लानिंग में बहुत कमजोर होते हैं। डिसीजन पावर इनको बहुत अच्छे रखने चाहिए। डिसीजन पावर भी इनका बहुत वीक होता है। हमेशा इनके लाइफ में कोई भी काम करेंगे बहुत डिलेज आते हैं इनके काम में। हम शनि के लिए कहते हैं कि शनि डिले लाता है, बट अगर नंबर 4 मिसिंग है तो वो भी लाइफ में बहुत डिले लाता है। चाहे वो पर्सनल काम हो चाहे प्रोफेशनल एक्टिविटी हो, डिलेज बहुत लाता है लाइफ में। तो ये है नंबर 4 का एक साधारण तरीके से हम देखें कि अगर नंबर 4 मिसिंग है तो क्या होगा। हाँ, एक पॉइंट और मैं बोलूंगा, इनके आसपास के कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ इनका जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। एक जो आत्मीय कनेक्शन होता है वो नहीं होता है, सिर्फ दिखाने वाला कनेक्शन होता है इनका। तो लोग भी इनसे ना थोड़ा सा दूर भागते हैं, अपना नहीं समझते हैं। ये एक खास बात है 4 नंबर के लोगों की। इसके बाद हम देखेंगे मिसिंग नंबर, अगर किसी का लोशो ग्रेड में 5 नंबर मिसिंग, 5 नंबर जो कि बहुत अच्छा बैलेंसर नंबर कहा जाता है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ लोशो ग्रेड। 5 नंबर, 5 नंबर रिलेट करता है बुध को, मरकरी को। बुध की खासियत है कि जब बुध प्रेजेंट है तो वो लाइफ में, शरीर में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। लेकिन अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो हम देखेंगे कि उस व्यक्ति के लाइफ में कोई बैलेंस नहीं रहता है। शारीरिक तौर पे भी देखेंगे तो उसको पेट से संबंधित शिकायतें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज में उनका पेट खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 5 नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का नंबर है, बट जब 5 नंबर मिसिंग है, अगेन वो व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी आती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है वो प्रॉपरली। वो भी डायरेक्शनलेस हो जाता है अपनी लाइफ में। वो छोटे छोटे गोल्स बना सकता है, थोड़ी कैपेसिटी रहेगी उसके अंदर गोल्स बनाने की, लेकिन वो अचीव कभी नहीं कर पाएगा। प्रॉपर गोल्स भी नहीं बना पाते हैं, बट अगर बना भी लिए तो वो अचीव नहीं कर पाते हैं। ये एक राजकुमार ग्रह होता है 5 नंबर, चंचलता होती है, बहुत अच्छा विजडम पावर होता है, नॉलेज भी उतना ही अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। बट ये सारी क्वालिटीज अगर 5 नंबर मिसिंग होगा तो हम उस व्यक्ति में देख पाएंगे नेगेटिव क्वालिटीज, इनकी जस्ट अपोजिट, जिसका 5 नंबर मिसिंग है। इनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं रहता है। बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है अगर 5 नंबर प्रेजेंट है, बट 5 नंबर एब्सेंट है। इनके बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लोगों को पसंद नहीं आता है इनसे बात करना। कई बार ये कुछ रूड बोल देते हैं, हार्श शब्द यूज कर लेते हैं, रैशनेस आ जाती है इनकी बातों में। तो ये बिल्कुल मजेदार बातें नहीं करते, लॉजिकल बातें नहीं करते, और ऐसा लगता ही नहीं कि ये अपना विजडम, चतुराई इनकी यूज कर रहे हैं कुछ इफेक्टिव बातें कर। इनके पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। आज अच्छा है तो कल खराब है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है इनका। और इनकी मतलब खासियत ये रहेगी कि इनको हमेशा कोई भी काम करने के लिए डे टू डे इंस्पिरेशन लगेगा लोगों से। अगर ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो इनकी लाइफ थोड़ी बहुत सेटल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ड्राइविंग करते टाइम इनको खास ध्यान, 5 नंबर जिसका मिसिंग है, देर आर मेनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मोर, प्रोबेबिलिटीज है। तो हमें ये खास ध्यान रखना है किसी 5 नंबर मिसिंग वाले को कि ऑलवेज ड्राइव व्हीकल वेरी केयरफुली, ये खास ध्यान रखना है। इनको लाइफ में आने वाले चेंजेस को अडेप्ट करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ये नहीं करते हैं। इनका स्वभाव रिजिडनेस में आ जाता है कि जो चल रहा है वही चल रहा है और वही सही है। जबकि हमेशा आने वाले समय के साथ इनको चेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए, जो ये नहीं कर पाते। अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को ये प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी भी अच्छी चल रही होगी तो इनकी पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है, पर्सनल लाइफ में अगर ध्यान देंगे तो प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाती है। किसी की भी बातों में आ जाना, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके भटक जाना, ये इनके लिए बहुत आम बात। डे इन डे आउट रोज ये गलतियां कर सकते हैं इसकी। ये बिल्कुल भी मतलब अपना लॉजिकल सेंस यूज नहीं करते हैं।
किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब हो सकता है। मैंने एक्सीडेंट्स का बोला है, तो एक्सीडेंट सिर्फ गाड़ियों से नहीं, इनको अपने रेगुलर रोजमर्रा के काम में ही बहुत सेफ रह के चलना पड़ता है। इनको इंजुरीज आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो ये है पूरा एक 5 नंबर जिनका बुध ग्रह जो मिसिंग रहेगा इनके लोशु ग्रिड में, ये इनका इफेक्ट आएगा इसका 5 नंबर मिसिंग होने का। हम आगे चलेंगे अभी 6 नंबर पे। 6 नंबर किसी का अगर मिसिंग है, 6 नंबर पहले तो मैं बता दूं ये होता है शुक्र का, वीनस का। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आप ये मान के चलो कि आपने अपनी लाइफ में पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो। कुछ नया करने की आप में चाहत ही नहीं रही, अच्छा जीवन जीने की चाहत ही नहीं है। मतलब एक व्यक्ति होता है कि उसके पास अगर महीने की लाख रुपए की इनकम है तो भी उसकी कुछ इच्छा ही नहीं है। ना उसको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, ना अच्छे खाने का शौक है, ना नया कुछ खरीदने का शौक है। जैसा चल रहा है लाइफ वैसी चल रही है, उसी को मतलब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं कि हमको नया कुछ करना ही नहीं है। ये इनमें कमी आती है। इनकी एक टेंडेंसी हो जाती है कि इनके अंदर जो भी भावनाएं चल रही है, अच्छी बुरी कुछ भी, ये लोगों को तक वो भावनाओं को पहुंचाने में इनमें कमी आती है। ये पहुंचा नहीं पाते, ये उतने सक्षम नहीं रहते हैं, या फिर ये डरते हैं लोगों को बताने के लिए। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है इनके अंदर। इनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, एक सर्टेनिटी नहीं रहेगी कि लाइफ में आज क्या है कल क्या है कुछ पता नहीं। और सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट नेगेटिव देखा गया है रिलेशंस के अंदर, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो या बाहर किसी के साथ रिलेशंस हो। बच्चों के केस में अगर इनके बच्चे हैं तो ऐसे लोगों का बच्चों के साथ में अटैचमेंट ना होते हुए डिटैचमेंट होना शुरू, बच्चों से दूरी बननी शुरू हो जाती है इनकी। जबकि 6 नंबर प्रेजेंट होता है तो 6 नंबर एक्चुअली अपने बच्चों के लिए बहुत, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर का रहता है, लेकिन यहाँ पर ये काम उल्टा हो जाता है। ये अपने बच्चों से दूर रहते हैं, फैमिली सपोर्ट से दूर रहते हैं, और दूसरी चीज इनको फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। इनकी फैमिली भी उनको उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है, चाह के भी नहीं कर पाती है अगर करना भी चाहे तो। दूसरा, अटैचमेंट की बात करी तो मैंने आपको बताया कि ये बच्चों से फैमिली से थोड़ा सा डिटैच रहते हैं। फिजिकल हैप्पीनेस इनको नहीं मिल पाती है। वीनस जो है फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स, फिजिकल डिजायर से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, उसमें भी इनकी कमी देखी गई है। और लाइफ में ये लग्जरी, जो एक लग्जरी का एहसास होता है, उससे वंचित रह जाते हैं, ये उसको एंजॉय नहीं कर पाते। चाहे वो लग्जरी किसी भी टाइप की हो, मटेरियलिस्टिक हो या अपने विजन में हो, लग्जरी चाहने में हो, अच्छे रहने में हो, वो ये एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इनको खास ये ध्यान रखना है कि इनको अपनी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव साइड्स जो है इनकी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और कोशिश करना है कि उसको कैसे ये उसमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। इनकी खासियत यह है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी चल के आती है सामने से, लेकिन ये उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी आती है लेकिन ये पहचान नहीं पाते हैं। इनका विजन वो टाइप का रहता ही नहीं कि ये उसको समझ सके कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू शुड गो फॉर इट। ये नहीं कर पाते हैं। अच्छा, 6 नंबर वालों के लिए एक है कि जॉब रिलेटेड अगर इनके बात करेंगे तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि दे शुड नॉट वर्क अब्रॉड। हो सके अपने देश में, अपने राज्य में, अपने आसपास सीमित एरिया में ही काम करें। इनको विदेशी काम सूट नहीं करेगा। अब्रॉड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि देश के बाहर, अब्रॉड का मतलब ये भी है, अगर हम हमारे भारत के ज्योग्राफिकल नक्शे को देखेंगे, हमारा एक एक स्टेट कई देशों के बराबर है। इसलिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी इनको थोड़ा सा कोशिश कम करनी चाहिए काम करने की। हो सके इनको आसपास के दायरे में ही काम करना चाहिए। इनके लिए नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये। लाइफ में इनके लिए एक ही चीज है, ऑब्स्टेकल्स और ट्रबल्स बहुत आते हैं। कोई भी काम इनका सीधे तरीके से नहीं होता है। ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, ये सब होता रहता है। तो ये 6 नंबर जिनका मिसिंग है उनके लिए है। अब हमारे लास्ट के 3 नंबर बचते हैं, 7, 8 एंड 9। 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का नंबर। अब किसी की लाइफ में, अब किसी की लोशु ग्रिड के अंदर अगर 7 नंबर मिसिंग है, तो आप मान के चलिए कि जो 7 नंबर से हम देखते हैं आध्यात्मिक गतिविधियों को भी देखते हैं, एनलाइटनमेंट को देखते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को देखते हैं, वहां पर इनकी कमी आ जाएगी। इनका जो आध्यात्म की तरफ जो रुझान है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
दूसरा, लॉजिकल थिंकिंग इनकी खत्म हो जाएगी। एनालिटिकल थिंकिंग जो है, ये रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं 7 नंबर वाले। केतु हेल्प करता है रिसर्च के अंदर, केतु हेल्प करता है एक व्यक्ति की एनालिटिकल थिंकिंग पावर बढ़ाने में। तो वो जो एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस करना है किसी चीज को, जो डेप्थ में जाना है किसी चीज को लेके, इनके अंदर ये सारी चीजें मिसिंग हो जाती है। ये उतनी अच्छी तरीके से डेप्थ में जा ही नहीं पाते। इनको हमेशा अपने काम करने के तरीकों पर डाउट्स बने रहते हैं, डाउटफुल नेचर हो जाता है ये खुद के ऊपर ही। इनको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता है कि ये वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनका मेंटल स्ट्रेस, समय समय पर मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, टेंशन बहुत बढ़ जाते हैं। इनमें कई बार ये भी देखा गया है कि इनकी डेली लाइफ है ना, वो बहुत क्लटर्ड हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाएगी। इनका मेंटल पीस बहुत कम हो जाएगा, ये शांति, मानसिक शांति के लिए तरसेंगे। इनको भी पेट की शिकायतें होने के चांसेस हैं, किडनी स्टोन, हेडेक, ये सब शिकायतें होने के चांसेस इनके रहेंगे। इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी कभार देखा गया है कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लंग्स में इंफेक्शन, ये भी इनके होने के चांसेस हैं। जो एक एक्सप्रेसिव नेचर होता है वो इनका नहीं होता है। ये भी अपने एक्सप्रेशंस को लोगों को पहुंचा नहीं पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, बता नहीं पाते। 7 नंबर मिसिंग होने से कई बार ये भी देखा गया है कि इनकी पढ़ाई लिखाई भी अधूरी छूट जाती है, और अगर होगी भी पूरी तरह से तो उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं इनकी पढ़ाई में। लेकिन ज्यादा करके बीच में छूट जाती है इनकी पढ़ाई, ये एक पॉसिबिलिटी है और बहुत से केसेस में ऐसा देखा भी जाता है। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर इनकी संतान नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि हर मिसिंग नंबर 7 वाले केस में ये होगा, बट ये संतान में भी इनका एक इफेक्ट आता है। मिसिंग नंबर 7 रहेगा तो कहीं कहीं संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये मिसिंग नंबर 7 जिनका केतु का इफेक्ट कम है जिनके लाइफ में, उनका इफेक्ट था। अभी 8 नंबर की तरफ अगर हम चलेंगे तो 8 नंबर होता है शनि का, सैटर्न प्लैनेट का। शनि अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते। पैसा कितना आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बैलेंस है, ये जो सिंपल कैलकुलेशन है, ये भी इनका वीक रहता है। ये मनी मैटर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, पैसे को संभाल नहीं पाते हैं। ये कंप्लीटली केयरलेस हो जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ जाएगा दूसरों के प्रति, जिसको हम ये बोलेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बिना जांचे समझे उसके भरोसा कर लेंगे उसको, और उस भरोसे के अंदर ये बहुत हद तक नुकसान उठाने के चांसेस हैं इनके, और नुकसान उठाते भी हैं 8 नंबर वाले लोग। जैसे हम 8 नंबर की बात करते हैं कि उनको लॉफुलनेस होते हैं, वो उनको लॉ बहुत पसंद है, उनको जस्टिस पसंद है, न्याय पसंद है। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे और बुरे के बीच में जो समझ होती है वो थोड़ी सी कम होती है समझ, लेकिन एट टाइम्स कम होती है। पैसा ये बिल्कुल एनीवे कैसे भी खर्चा कर देंगे। मतलब इनके पास अगर किसी ने 100 रुपया दे दिया है तो इमीडिएट 100 रुपया खत्म हो जाएगा, इनको खुद को पता नहीं पड़ेगा कैसे हो गया और कहाँ इन्होंने खर्चा कर दिया है। वो वर्थ था खर्चा करना या नहीं करना करना था, ये भी इनको नहीं पता पड़ता है। डिसिप्लिन इनका बहुत कम हो जाता है। एक्चुअली 8 नंबर जिसका प्रेजेंट है वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीता है, बट जहां पर 8 नंबर एब्सेंट है उसका डिसिप्लिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, एक हार्ड वर्किंग नेचर जो होता है वो इनमें नहीं होता है। 8 नंबर अगर मिसिंग होगा तो हार्ड वर्किंग नेचर में कमी आ जाएगी। वैसे भी 8 नंबर प्रेजेंट होता है तो व्यक्ति को बहुत हार्ड काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड उसके बाद थोड़ा डिले होने के बाद उसको सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन 8 नंबर मिसिंग है तो ये हार्ड वर्क कर ही नहीं पाते हैं। इनमें क्षमता होते हुए भी ये अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते और वो मेहनत करने से डरते हैं, थोड़ा पिछड़ जाते हैं। इनकी एक आदत रहती है कि गोल तो ये सेट कर ही नहीं पाते। अब गोल सेट कर ही नहीं पाएंगे तो अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसको फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे ये। तो इनकी लाइफ में बहुत से मैटर्स, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो अधूरे ही छूट जाते हैं। जो काम आसान होते हैं वो भी ये समझ नहीं पाते हैं कि इसको किस टाइम में, किस टाइम फ्रेम में कैसे करना चाहिए,
और वो काम अधूरे छूट जाते हैं इनसे। इनको ये फील होता है कि ये काम बहुत हार्ड है, ये नहीं हो पाए। इनको बहुत ज्यादा ये डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं, और फुलफिलमेंट इनकी जो गोल्स की होती है वो नहीं हो पाती। इनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई भी काम करना है तो हमेशा 2 बार 3 बार पूछ के किसी से वो करना चाहिए। कभी भी इनको बीच बीच में कहीं भी बिना सोचे समझे काम नहीं करने चाहिए, ये इनको बहुत ध्यान रखना है। तो 8 नंबर वाले लोग जिनका 8 नंबर मिसिंग है, सॉरी 8 नंबर वाले नहीं, जिनका 8 नंबर मिसिंग है, उनको ये खास ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली इनको अकाउंट्स एंड फाइनेंस लाइन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का 8 नंबर मिसिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि उसने कुछ रेमेडी कर ली हो कि जिससे उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा। बट जिनको पता ही नहीं है, तो ऐसे अगर उनको पता पड़ जाता है तो उनको अकाउंट्स एंड फाइनेंस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, मनी मैटर से दूर रहना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मनी। आखिरी हमारा बचता है मंगल का, जी। और 9 नंबर को हम मंगल की मंगल से बात रिलेट करते मंगल की बात करने से पहले हम हैं। यहाँ पर जी। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को। हमने एक हाँ नंबर से जी। 8 नंबर तक बहुत डिटेल में बात की। हमने पिछली वीडियो में जी। जाना कि क्या क्वालिटीज होती हैं अगर वो नंबर हैं, और क्या चीजें होगी उनके साथ, क्या इम्पैक्ट आएगा अगर वो नंबर्स मिसिंग है। 1 से 8 नंबर तक हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। बट नंबर 9 मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स हमको बताएं कमेंट करके कि उनको क्या क्या लगता है कि इसमें क्या क्या कमियां होती हैं। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो किस तरह का नेचर किसी भी इंसान का हो सकता है। ये चीज आज हम हमारे व्यूअर्स के लिए छोड़ देते हैं। और जब हमारे व्यूअर्स हमको आंसर दे करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वो सही से उस चीज को समझ पाए हैं या अभी उनको करेक्ट। और इसको समझना बाकी है। तो नंबर 9 को जी। हम अगली वीडियो में आफ्टर सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। आज आपने करेक्ट। बहुत अच्छे से समझाया कि हर नंबर जब मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह से उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगली वीडियो जी। में हम ये भी समझाएंगे कि नंबर मिसिंग है ये कैसे पता चले, और जब नंबर रिपीट होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। इसके बारे में भी करेक्ट। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। जयेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड, और आपने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत डिटेल में सारी चीजों को समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।